कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल मित्रों। दोस्तों, बधाई हो बेटा, अब तुम्हारे घर में पैसों का पहाड़ बनने वाला है। अब तुम्हारे सभी सपने साकार होने वाला है। नई गाड़ी, नया घर, नई जीवन की शुरुआत अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है, जिसका परिणाम आपके जीवन में आपके पूरे 5 करोड़ संपत्ति के मालिक बनाकर रख देंगे। बेटा, अब आप सभी को बता दें, बोलकर भी आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 92 घंटे के भीतर या 3 गलतियों को मत करना, नहीं तो बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, पूरे 5 करोड़ संपत्ति के मालिक बनने वाले हो। अब तुम आज शाम 3:30 के बाद ये 2 लोगों का साथ छोड़ देना। उसके बाद देखना, भगवान महादेव जी का चमत्कार, बेटा मालामाल बन जाओगे। मालामाल किस्मत तुम्हारा कोहराम मचा देगा। पूरे गली मोहल्ले में तुम्हारे ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। भगवान पर यकीन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखें बेटा। अगर अपनी बिगड़ी को बनाना चाहते हैं तो जी हां दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के ऊपर जो व्यक्ति विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर जो विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई चीज का अंधविश्वास नहीं होता है। और भगवान के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, उनके ही काम भगवान सबसे पहले करते हैं। जिनको भगवान के ऊपर यकीन ही नहीं होता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर ले, इंसान कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। आपको भी यकीन है इस पर तभी आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, अन्यथा वीडियो को अभी भी के अभी छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे हैं कि जो मनुष्य अपने मन में ठान लेता है कि हम इस कार्य में सफल होकर दिखाएंगे, हम इस कार्य को पूरा कर कर अपने जीवन को बदल कर दिखाएंगे, तो मनुष्य का काम सबसे पहले पूर्ण होता है। और जो मनुष्य अपने मन में पहले से ही ठान लेता है कि हमसे यह काम नहीं होगा, हर मन कर कोई भी काम को करता है और मन लगाकर नहीं करता है, तो उन्हें भगवान भी साथ नहीं देते हैं। और मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, उसे काम में कभी भी वह सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ईश्वर पर यकीन रखते हैं तो अभी के अभी अपने मन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर बोले, ताकि आपके जीवन में भगवान महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे सब कुछ आपको मिल जाए। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, अभी से लेकर अगली 72 घंटे के भीतर आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशियां आपको मिलने वाले हैं, जिन देखकर आपके करीब मोहल्ले के लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गया। कौन से अपने काम किया, कौन से भगवान के पास जाकर मन्नत मांगे, जिससे आपके जीवन में इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिल गया। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा, पूरा परिवार नाचने लगेगी। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। पूरा परिवार के मन खुश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, घर में जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, घर में जो चीज का कमी था, अब वह सब कुछ पूरा होने वाला है। आपके सपने से लेकर हर एक काम तक आपकी सफल होकर ही रहेंगे आप। क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ अच्छी है। आपकी कुंडली में जो ग्रह का निर्माण होने जा रहा है, और कोई आम ग्रह नहीं, बहुत ही काम ही लोगों के कुंडली में यह ग्रह अपना योगदान दिए हैं। और जिनके भी कुंडली में अगर अपना योग्य दिए हैं, उनका जीवन सदैव के लिए मालामाल बन गया है। इसलिए हम आप सभी को बता दें, आखिर इस ग्रह का संकेत क्या रहेगा और आपके जीवन में आपका समय कैसे बदलेगा, और अभी से लेकर अब आपका 92 घंटे समय किस प्रकार के बीतेगी, कौन कौन सी बड़ी सावधानियां बरतनी होगी, किन किन बातों को बड़े ध्यान में रखने होंगे, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने बोलकर भी वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो गारंटी के साथ कहता हूं, आपका जीवन नर्क से भी पत्थर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में होने वाली बड़ी खुशखबरी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में कुछ राखी ऐसी चीज होती है जो हमें हमेशा लॉस ही, नुकसान ही करते हैं। इसीलिए अगर वह चीज हम घर से निकाल देंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, घर में मानसिक तनाव अच्छा रहेगा। कोई कोई आप देखेंगे घर में घुसते हैं, किसी का सर दुखने लगता है,
घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ही टेंशन बना रहता है। किसी को समझ नहीं आता कि करें क्या और हो क्या रहा है। किस लिए हम आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिन्हें सुधार करके आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, पैसे की किल्लत को ठीक कर सकते हैं और अपने घर को दरिद्रता से बचा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जितना कमाई जो भी करें उनमें आपके बच्चे लिए आपको बता दें। एक एक करके जरा ध्यान से सुनिएगा। हमेशा शैतान की बुद्धि होती है, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। हम आपसे निवेदन करते आज का है वीडियो को बस एक बार देख लीजिएगा। धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपके घर में रखी यह 3 चीज आपको बर्बादी की कगार पर ले जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, व्यक्ति के घरों में रसोई घर तो होते ही होते हैं। मिडिल क्लास वाले व्यक्तियों के घर में कहीं पर भी खाना बनाने का स्थान जरूर होता है जहां पर आपके घर में खाना बनता है। अगर वहां पर जस्ट उसके बगल में पूजा का रूम है, क्या पूजा पाठ करते हैं? कोई भी भगवान का मूर्ति या फोटो है जिनमें आप श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं और उसको सच्चे दिल से मंत्र पूजा पाठ करते हैं? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्तियों के घर के सामने रसोई घर के सामने और रसोई घर से सटा हुआ पूजा घर हो, व्यक्ति का घर में चाहे लाख भी काम को धन नहीं टिकता है। इसलिए आपके घर में भी ऐसा पूजा स्थान है जहां पर खाना बनाते हैं और इस दीवाल से सटा हुआ मंदिर है घर के अंदर, या फिर इस दीवाल में कोई भगवान का मूर्ति है, तो उसे जल्दी से जल्दी हटा दे अपने घर से और दूसरी कहानी स्थान पर रख दे, ताकि आपके जीवन में भगवान भी अपना स्थान सही जगह चुन पाए और आपके ऊपर अपना कृपा बरसा पाए। दूसरे नंबर की बात, आजकल की दुनिया में पैसा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है कि दोस्तों हम पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और पैसों को ही लेकर हम सोचते रहते हैं, इतना काम धंधे करते हैं। आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर आपको जितना भी सैलरी मिलता है दोस्तों, आजकल के जमाने में सभी व्यक्तियों के जीवन में दोस्त होते हैं जो कि बहुत ही सच्चे मित्र कहते हैं कि यह हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है कभी भी, लेकिन आप उनका हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और अपने दिल की बात के साथ साथ सब कुछ बता देते हैं। सपनों के भी बारे में, घर में क्या करने वाले, हर घर में आने वाले खुशखबरी के बारे में शेयर कर देते हैं। ऐसा करने से आप अपने मुख से माता लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं, जिनसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ पाता है और आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी ठीक से नहीं टिक पाती है। जब भी आप जितना कमाई उन्हें अपने आप में गुप्त रखें, अपने मुख से कभी भी अपने चर्चा ना करें, किसी से भी बनाना बताएं कि हम इतना धन कमाते हैं। आज हमारे जीवन में यह चीज आने वाला है। अपने सपनों के भी बारे में चर्चा ना करें, अन्यथा आप जीवन में कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अपने सपनों के बारे में चर्चा भूल कर भी आकर ऊर्जा आप जितना कमाते हैं किसी को भी ना बताएं। जी हां, अब आपको बता दें कि 500 रुपये नोटों से भरा हुआ बंडल कहां पर मिलेंगे, कि व्यक्तियों को मिलेंगे और कौन से लोगों का साथ छोड़ने पर मिलेंगे। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जी हां दोस्तों, इस वक्त आपके ऊपर माता काली का बहुत ही अत्यंत मेहरबान है। साथ में बाबा भोलेनाथ जी भी आपकी कुंडली में विराजमान करके माता पार्वती जी भी आपके ऊपर बहुत ही अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। अगर इस वक्त आप थोड़ी सी बेलापरवाही करने का प्रयास किया तो जीवन में कभी भी ऐसा मौका दोबारा आपके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को जरूर अपने भगवान आपके लिए परीक्षा लेने के लिए चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और व्यक्ति को ऐसे जो भगवान परीक्षा लेते हैं तो इंसानों को 9 बड़ी बड़ी संकेत मिलते हैं, और 9 संकेत कौन सा है आपको भी बताएंगे। जब भी कोई व्यक्ति पूजा साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी दुख और परेशानियां क्यों आती हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, दीप धूप सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता। भक्तों के दिमाग में यह बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में
एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। उसे समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझ पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, साधक और भक्त रीजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, होने का नाम नहीं ले रहे। तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, उसे समय सड़क पूरी तरह से टूट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना है, और इस पड़ाव पर अधिकतर सड़क हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके जो पर भी क्लिक कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरण सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकते हैं। आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हर मन तय करता है, उसे आने वाले समय में सुखी सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो दूसरा संकेत यह होता है कि दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह आपको राजा से रंग बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको घाटा हो सकता है। मंडी की मार आप पर पड़ सकती है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती हैं। ऐसी हालत आपकी ईस्ट पैदा करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूं, भगवान को इतना मानता हूं, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं? क्यों इतनी ज्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं? भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर दूसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती हैं कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, उनकी इतनी भक्ति करता हूं, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूं, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपके पास होना है। इच्छा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। तीसरा संकेत होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, माँ, पत्नी या भाई आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। दीदार और परिवार वाले आपके ताने मारते हैं, कहते हैं कि इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढूंढ करता है, घर में क्या चल रहा है, इससे इस आसन घर में कैसे नौकरी नहीं करेगा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसे की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है। यहां तक कि उम्र में छोटे भाई बहन भी आपको खूब सुनते हैं और आपसे करनी काटते हैं। आपको उसे समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूं? मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो मैं यह सब बातें सुन रहा हूं? दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो यह केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। चौथा संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल है चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा भोजन, नहीं अच्छे कपड़े, नहीं कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना,
इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आपका समय अभी से लेकर अगले 72 घंटे का समय किस प्रकार रहेगा। आपको कौन कौन से काम को नहीं करने हैं और कौन कौन से लोगों से आपको दूर रहने हैं, इन सभी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आपके दोस्तों पैसा या खजाना कहां पर हाथ लगेंगे, क्या संकेत मिलेंगे। उसे मिलाने से पहले तेरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। दिन की शुरुआत में सुबह 5 मार्च से लेकर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको धन की प्राप्ति के साथ ही कारोबार में जबरदस्त मुनाफा देखने को योग्य बन रहे हैं। और आप दोस्तों इस वक्त जो भी काम को सच्चे दिल से ठान लेंगे और यह करने की सोच लेंगे तो वह काम आपके दोस्तों बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में शनि बहुत ही बड़ा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और इसी साथ आपके लिए कल का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप दोस्तों धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और कुछ ना कुछ धन खर्च भी कर सकते हैं। साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेंगे और आपकी सारी चिंताएं भी दूर होंगे। इस समय आप जो भी कुछ पिछले किसी बात को लेकर परेशान थीं, कोई बड़ी समस्याओं से जूझ रही थी, कुछ बड़े आपके जीवन काल में जो भी समस्या थे, तब वह दोस्तों आपके जीवन काल से मुक्त होने वाले हैं। संकट मोचन हनुमान महाबली की कृपा आपके जीवन काल में रहेंगे इस वक्त, और साथ ही आपको स्वास्थ्य समस्या भी आपके जीवन काल से दोस्तों बहुत ही जल्दी मुक्त होने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों आपकी सारी चिंताएं दूर होंगे। आपके जीवन काल में भाई की सलाह से पारिवारिक जीवन में फिर बिजनेस में प्रगति होंगे। इससे भाई के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। और दोस्तों भाई के साथ अगर मिलकर कोई काम को कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहे हैं, फिर मैं आपको बहुत ही बड़ा लाभ ही देखने को मिलेंगे। नौकरी पैसा जातकों के लिए दोस्तों आज का दिन सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, पर पिछले कुछ समय से चली आ रही गलतफहमी भी दूर होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और उसमें से कोई भी बात भी काम करेंगे। आपको ने बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट मिलेंगे। परिवार में परेशानियों का मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे निजात मिलेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप हर कदम पर भाग्य का आपके साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ साथ रिश्ते भी मजबूत बने रहेंगे और एक दूसरे को समझते हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। इस वक्त आपके दोस्तों सभी तरह से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। लोगों का आपके साथ मिलेंगे। जो लोग आपको देखकर बहुत ही जलते थे, तो इस वक्त आपको उनसे दोस्तों को साथ मिलेंगे। इस वक्त आपसे वह मिल सकते हैं। पिछले कुछ चल रही विवादों से आप मुक्त हो सकते हैं। अपने जीवन काल में कुछ बड़ी समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। इस वक्त दोस्तों आपको बता दें, दिन की 12 हो के बाद आपका किस्मत बहुत ही साथ देंगे। 12 ओर की बात से आप अपने जीवन काल में किसी भी काम को करेंगे, उनमें आपको 100% लाभ होगा। और इस वक्त दोस्तों आप अपने जीवन काल में किस्मत का धन भी पाने में सक्षम रहेंगे। आप अपने जीवन का हमें सोचा नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आपको बता दें, शाम 3/2 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देखेंगे तो आपको करोड़ का संपत्ति हाथ लगेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको यह बता दें, यहां पर आप केवल अकेले ही आए, किसी को लेकर ना आए, क्योंकि दोस्तों पैसा या फिर खजाना आपके हाथ लगने वाले हैं। पूरे 1500 साल बाद ऐसा आपकी कुंडली में योग बन रहा है, माता धन लक्ष्मी योग। दोस्तों हर किसी व्यक्ति के जीवन में यह योग नहीं बनता है और माता धन लक्ष्मी योग हर किसी के जीवन में जल्दी नहीं बनते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में माता धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहे हैं तो इनका आप अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में बहुत पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका साथ में 1500 साल बाद ऐसा कुंडली में योग बना बड़े सौभाग्य की बात होते हैं। आपका भाग्य के साथ साथ दोस्तों आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगने वाले हैं। अगर आप इस मौके को गंवा देंगे फिर जीवन में दोबारा मौका आपको कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि दोस्तों आज अगर हम जिंदा हैं तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। इसलिए अपने जीवन में आप अगर इस वक्त सही सलामत है तो आप उसे काम को कभी भी मत बुरा बोलिए जी। कम से आपका घर चलता है, और जिस काम से अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा प्रभाव बन रहा है,
कुछ बड़ा आपके जीवन काल में भगवान एवं देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। आज शाम 3/2 के बाद इस जगह पर आपको अकेले जाकर देखना चाहिए। वहां पर जाने से आपको क्या संकेत मिलेंगे, हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन उनसे पहले आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ओम जय धन लक्ष्मी माता 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम जय धन लक्ष्मी नमः, ओम जय धन लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप अपने मन में अभी के अभी 11 बार पढ़ लें। उसके बाद अपने मन को स्वच्छ कर लें। उसके बाद दोस्तों आप पिछले 1 घंटे के बाद इस जगह पर अकेले जाएं। आपको बता दें यहां पर जाने के बाद आपको क्या संकेत मिलेंगे, और वहां संकेत मिलने के बाद अगर आप उनकी हाटेदार होंगे तो आपके दोस्तों ये करोड़ का खजाना हाथ लग जाएगा। या फिर दोस्तों नोटों से भरा हुआ बैग, नोटों से भरा हुआ बड़ी बड़ी बंडल आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में कुछ दिन पहले से ही कुछ बड़ा बड़ा संकेत मिलन शुरुआत हो जाते हैं। जिनका जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला होता है उनके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामने भगवान करवाते हैं। भगवान उनकी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु कुछ लोग इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो कुछ लोग अपने कम से ही भगवान शनिदेव महाराज से फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं जब बात कम की आती है तो हमारे जीवन काल में हम हार जाते हैं। कुछ लोग ऐसे अभी भी जीवन में काम करते हैं जो जानते हैं कि यह काम गलत है, हम इसे कर रहे हैं तो इनका फल हमें आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। कुछ लोग जानते हैं कि यह काम अगर हम कर रहे हैं तो आगे चलकर इनका परिणाम में बहुत ही बड़ा देखना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों को भगवान भूलकर भी माफ नहीं करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में गिनती आते हैं तो भगवान शनिदेव महाराज के पास जाकर शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पित करिए। भगवान शनिदेव महाराज से क्षमा मांगी कि हमारे जीवन काल में प्रभु जो भी भूल चूक हो हमें माफ करें। भगवान हमारे जीवन काल में कभी भी कोई ऐसा दिन ना दिखाएं जिसे हम दोबारा वह काम को करें। क्योंकि दोस्तों आप जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन काल में ईश्वर भी जानते हैं, मजबूरी में करते हैं, परंतु कर्म आपका जल गिनती होता है। तब वहां पर आपका ईश्वर आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो दोस्तों जब बात कम की आती है तब वहां पर आपको उनका फल लेना ही पड़ेंगे। माफ सभी को बता दें, अगर आप अपने जीवन काल में ऐसी गलतियां किए हैं तो आपको एक खजाना या फिर पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अभी से लेकर अगले 2 महीने के भीतर भगवान आपको जचने आए थे। दोस्तों अभी से लेकर अगले 2 महीने के भीतर ईश्वर आपके छोटे बच्चों के रूप में आए होंगे, आपके पास बूढ़े व्यक्ति के रूप में आएंगे आपके पास, या फिर बूढ़ी औरत के रूप में, तीनों रूप में। अगर आपके पास पिछले 2 महीने के अंदर कोई भी इंसान अगर आए हैं आपके पास, या फिर दोस्तों आप उनका मदद किए हैं, कहीं पूजा स्थल में गए, मंदिरों में अगर आप कहीं पूजा करने गए होंगे, वहां पर अगर आपसे कोई कुछ रुपए मांगे होंगे, RS10, RS5, RS2 कुछ भी खाने के लिए मांगे होंगे, अगर आप उन्हें दे दिए होंगे तो दोस्तों बधाई हो, आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आप दोस्तों उन्हें RS210 कुछ भी आपसे कोई अगर मदद मांगे होंगे पूजा स्थल में, अगर उनका मदद नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप परीक्षा में पास नहीं हो पाए। भगवान आपको जचने आए थे, भगवान के नजरों में आप दोस्तों हार गए। भगवान आपको देना चाहते थे लेकिन आप दोस्तों के भगवान की जचने पर अपनी दया दृष्टि नहीं दिखाएं, तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए आपके जीवन काल में कितना बड़ा भयानक इनका परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों पूजा स्थल में अक्सर भगवान की नगरी में अगर हम जाते हैं पूजा करने के लिए तो वहां भिखारी बैठा रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें पूजा करते वक्त पूजा करने के बाद हमारे जीवन काल में कुछ पैसे मांगने आ जाते हैं, तो उन्हें आप 2-4 रुपए दे दिया करिए। अगर दे होंगे तो बड़े खुशी की बात है, आपके जीवन काल में आज शाम 3/52 के बाद आपकी कुंडली की रेखा आपको माला माल बनेंगे, ऐसे स्थान पर आपको लेकर जाएंगे। भगवान ऐसे आपको सपने देंगे जिन्हें वहां पर जाते ही दोस्तों आप माला माल बन जाएंगे। इस बात को बड़े ही ध्यान में रखिए और याद करिए, अगले 2 महीने के भीतर अगर आप कहीं पूजा करने गए और वहां पर अगर आपको ऐसा संकेत मिले हैं तो दोस्तों अगर आप वहां पर किसी भी इंसान को कोई भी मदद किया या कोई मदद मांगने में आपसे आएगा और मदद कर दिए तो आप जिस तो जीवन काल में बहुत ही बड़े सौभाग्यशाल इंसान हैं, आपका जीवन आप धन धान्य भरपूर होने वाला है। दूसरी नंबर का संकेत यह है, आपके घर के सामने गौ माता अगर अगले 7 दिन के अंदर जाकर आपकी घर की ओर देख ले, या फिर आपके घर के सामने आते ही
गौ माता रुक जाए तो समझ लीजिए आपके घर में माता धन की देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पड़ चुके हैं। धन दौलत से आपका घर पूरा भरने वाला है और आप अपने जीवन काल में कुछ भी करिए दोस्तों, आपको मैं लाभ ही लाभ मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों धन लक्ष्मी योग सभी लोगों के जीवन में नहीं बनती है, क्योंकि दोस्तों लोग अपने कर्म से ही पीछे हार जाते हैं। अगर अगले 7 दिन के अंदर आपके घर के सामने कोई गौ माता आए और आपके घर की ओर देखे हो, या फिर अभी से लेकर अगले 4-5 दिन के अंदर अगर आपको गौ माता आते हैं और आपके घर के सामने आकर रुक जाते हैं, या फिर आपके घर की ओर गौ माता देख लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका बिगड़ी बनने वाला है दोस्तों। यह दोनों संकेत बाद ही महाशक्तिशाली संकेत है। यह दोनों संकट में से अगर कोई एक भी संकेत आपको मिला हो तो दोस्तों, और यह संकेत में से अगर आप पास हो गए हो तो समझ लीजिए आपका जीवन आप आज शाम 3 बाइटोन के बाद बदलने वाला है। पूरी तरह से पूरा जीवन आपका धन धन से भर जाएंगे। आखिरी 2 संकेत आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों आपके सपने में अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपको सांप दिखाई दे, सांप का जोड़ा दिखाई दे, सांप नाचते हुए दिखाई दे सपनों में, या फिर दोस्तों सांप आपको भागते हुए दिखाई दे, तो समझ लीजिए भगवान महादेव जी आपको अपने आंगन में बुला रहे हैं। ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं। भगवान की भक्ति करिए, भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करिए। आपको कुछ ऐसा भगवान देंगे जिन्हें पाकर आप अपने जीवन को काफी ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। जी हां, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर सपने में आपको धन दौलत रुपया पैसा कुछ दिखाई दे जिन्हें पाकर आप बहुत ही माला माल बन गए होंगे, या फिर दोस्तों आप अपने सपनों में अपने सपने को देखे होंगे कि हम यह चीज चाह रहे थे, हमारे सपनों में वह चीज हमें मिल गया। अगर दोस्तों आपको कभी ऐसा सपना आया है जो कि आप अपना हकीकत में सोचते हैं कि हमारे जीवन में काश यह चीज होता, तो आज हमारे जीवन में कभी भी कोई चीज का तकलीफ नहीं होता है, पर हमारा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताता। अगर आप सपने में अपने हकीकत में सोचे हुए ख्वाबों को देखे होंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका सपना बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। और दोस्तों राखी बाद पैसा और खजाने की वह आपको सपने में जाकर भगवान खुद संकेत देंगे।